हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस, आज हम घूमने आए हुए हैं चिकमंगलूर। तो ये वीडियो पूरी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि चिकमंगलूर कैसे पहुंचे बैंगलोर से, और चिकमंगलूर क्या है, उसको कॉफ़ी लैंड क्यों बोलते हैं इंडिया का। तो इस पूरी वीडियो में मैंने सारा रूट कवर किया है। जितना भी हम बैंगलोर से चले, हम चिकमंगलूर आए, तो मैंने सारा कवर किया है। और हम आए बुलेट से, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बुलेट मैंने कैसे पैक करी है। सारा उसमें लगेज वगैरह मैंने कैसे पैक किया है, और सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा। सो गाइज़, ये बाइक मैंने अच्छे से पैक कर ली है। इसमें आगे एक टैंक बैग है जो ऑरेंज कलर का है, जिसमें हमारा चार्जर, गोप्रो का सामान सब कुछ है। और पीछे 3 बैग हैं, जिसमें 2 में लगेज है और एक में मैंने एक मैट्रेस डाला हुआ है कहीं बैठने के लिए। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है कि आप बैंगलोर में किस जगह रह रहे हैं। तो जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले थे और जहाँ हमारा होटल स्टे था चिकमंगलूर में, वो अराउंड 248 किलोमीटर्स था। तो गूगल मैप 4 आवर्स 30 मिनट्स के आसपास दिखा रहा था, बट ऑब्वियसली हमने 2 ब्रेक लिए तो उसने 5 आवर्स समथिंग लिया। सो वैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने साथ आप लेके जा सकते हैं चिकमंगलूर, अगर आप बाइक बाइक ट्रिप पे जा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके राइडिंग गियर्स आपके साथ होने चाहिए, जैसे कि हेलमेट है, और आपका राइडिंग जैकेट हो गया, आपके पास ग्लव्स हो गए अच्छे, और नी गार्ड हो गया। अगर ये सब आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, आप इनको यूज़ कीजिए। अभी मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं क्योंकि थोड़ा अच्छा मौसम था, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने हाथों को रिलैक्स किया, बट मैं फुल राइड पे मैंने ग्लव्स पहने थे। आप थोड़ी बहुत आगे पीछे की वीडियोस में आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइज, लगेज। तो लगेज में आपके पास वाटर प्रूफ बैग्स होने चाहिए ऑब्वियसली, जो आप अपनी बाइक पे अच्छे से फिट कर सकें। आप किसी भी राइडिंग शॉप पे जाएंगे तो वो आपको अच्छे अच्छे बैग्स दिखा देंगे, तो फिर आप उसमें चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको बैग आपकी बाइक पे सूट हो वो आप ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कपड़े आपको लेके जाने हैं, तो आपको जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाए कपड़े वो लेके जाने हैं, क्योंकि बारिश वहाँ पे कभी भी हो जाती है, ऑलमोस्ट बारिश का ही मौसम रहता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे आपने आपने 2 दिन का ट्रिप प्लान किया है, तो आप 1-2 पेयर एक्स्ट्रा रख के लेके जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं बाहर घूमने जाओ और आपके कपड़े गीले हो जाएं, या कुछ भी एक्स सिनेरियो में, तो एक एक दो एक्स्ट्रा पेयर आपके पास अपने कपड़ों के होने चाहिए। बाकी अपने साथ एक पावर बैंक रखें, अपने साथ कुछ बाइक की एसेसरीज रखें, जैसे कि कुछ पंचर रिपेयर किट हुआ, या फिर टायर इन्फ्लेटर हुआ, जिसमें अगर हवा कम हो जाए टायर में तो आप हवा भी भर सकें। बाकी जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा इस ट्रिप पे, और मुझे किसी ने नहीं बताया क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस देख के गया था और मेरे को इतनी सारी नॉलेज नहीं दी। गाइस, अपने पास कैश रखें। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे बैंगलोर में मैं इतना ज़्यादा कैश यूज़ नहीं करता, बट मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये बोलूँगा, आपके पास अच्छा खासा कैश होना चाहिए। अच्छा खासा इन द सेंस, आप एक ट्रिप के हिसाब से आप 5,000 रुपये तक अपने साथ कैश लेके चलें, क्योंकि वो कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। आप वीडियो में आगे देखना, मैं आपसे शेयर करूँगा मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ, और किसी भी यूट्यूब वीडियो में ऐसा मेरे को एडवाइस नहीं किया था कि आप
इतना कैश अपने साथ लेके चलें। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस, अपना पॉल्यूशन और अपनी कोई आईडी प्रूफ, ये सब अपना बोलें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चलते हुए बहुत टाइम हो गया था तो हमने सोचा कि एक ब्रेक लेते हैं। तो रास्ते में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट हमको मिला, तो दूर से बहुत अच्छा लग रहा था। रेस्टोरेंट का नाम था हल्ली माने। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। जैसे ही मैं एंटर किया तो मैंने उनको बोला कि अपना बेस्ट सेलर जो भी डिश है, बेस्ट सेलर डोसा या जो भी है वो आप मुझे दे दो और मैं वही ट्राई करूँगा। तो उन्होंने मुझे ये दिया। इसका नाम था नवामे डोसा और मुझे ये इतना बुरा लगा, बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो वैसे मैं अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया था, मतलब मुझे वो बहुत अच्छा नहीं लगा, बट हाँ मेरे को फ़िल्टर कॉफ़ी यहाँ की बहुत अच्छी लगी। अगर आप जा रहे हैं, अगर यहाँ पे आप कुछ भी और डोसा ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी वाइफ ने मसाला डोसा ट्राई किया और उसको बहुत अच्छा लगा, तो अगर आप जा रहे हैं तो मसाला डोसा खा सकते हैं, या फिर मैं बोलता हूँ फ़िल्टर कॉफ़ी मस्ट है। फ़िल्टर कॉफ़ी आप ट्राई करेंगे तो एकदम, मतलब बहुत अच्छी फ़िल्टर कॉफ़ी थी, बहुत जैसे एकदम परफेक्ट लगती है। मतलब मैं कॉफ़ी लवर हूँ इसलिए मैं चिकमंगलूर भी जा रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा चिकमंगलूर किस लिए फेमस है, बट अभी मैं आपको रूट के बारे में बता रहा हूँ। तो आप अगर इस रेस्टोरेंट में रुके तो आप फ़िल्टर कॉफ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये नवामी डोसा अगर पसंद है, या इसको कुछ और कहते हैं, तो मुझे करेक्ट कर देना, मेरे मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ उन्होंने मुझे जैसा बताया मैंने आपको बोला, और उनका ये बेस्ट सेलर डोसा था, तो यू कैन ट्राई इट। तो गाइस अब बात करते हैं कि बैंगलोर से चिकमंगलूर तक का जो रूट है वो रूट कैसा है। तो अभी हम पेट्रोल पंप पे रुके थे, मैंने अपने दोनों टायरों में हवा वगैरह सब चेक करवा ली थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रूट है वो कैसा रहेगा। देखो, जब तक आप सिटी के अंदर हो, जब तक आप सिटी के अंदर हो तो जितने भी आपको टूटी फूटी रोडें हैं वो सिर्फ बैंगलोर सिटी में ही मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप सिटी से बाहर निकलते हैं, तो जैसे ही आप सिटी से बाहर निकलेंगे तो चिकमंगलूर तक पूरा रोड आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। मतलब एक 160-170 किलोमीटर का एक हाईवे होगा जो बहुत स्मूथ होगा। मतलब पूरे हाईवे पे आपको एक छोटी सी भी कमी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि जैसे बहुत लंबा हाईवे है और बहुत अच्छा हाईवे है तो आप इतना ज़्यादा फास्ट राइड करें। अपनी एवरेज स्पीड 90-100 के इसमें चलें, क्योंकि यहाँ पे कार्स जो है वो बहुत तेज़ साइड में से निकलती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हाईवे बहुत अच्छा है, तो कार ऐसे निकलती हैं जैसे, मतलब 160-170 वो इजीली क्रॉस हो जाती हैं। तो उसी हिसाब से आप अपने स्पीड बनाए रखें। और आपने मेरे को नोटिस किया होगा तो मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में चल रहा हूँ, क्योंकि मैं रूट को एंजॉय कर रहा था, अपनी बाइक ट्रिप को एंजॉय कर रहा था। तो वो भी आप भी ऐसे ही करें, अपना लेफ्ट में चलें, अपना सेफ होके चलें। बिकॉज गाड़ियाँ या फिर बस हो गई, अगर वीकेंड पे जा रहे हैं तो बस भी बहुत तेज़ निकलती हैं साइड में से।
तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो बैंगलोर से चिकमंगलुर का ट्रिप है वो आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ताकि आप चिकमंगलुर की सारी चीज़ें अच्छे से घूम पाएँ और आपको थकान भी ना हो। तो आप फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग सुबह 5:30 अराउंड आप बैंगलोर से निकलें, ताकि आपको बैंगलोर का जो सिटी का ट्रैफिक है वो आपको फेस ना करना पड़े। तो जब आप 5:30 अपने घर से बैंगलोर से निकल जाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अराउंड 12 या फिर 12:30 तक चिकमंगलुरु में पहुंच जाएंगे विद 2 ब्रेक्स। जैसा कि हमने करा था, हम बहुत फास्ट बाइक नहीं चला रहे थे और हमने बीच में 2 ब्रेक लिए, अच्छे अच्छे खूब खूब अच्छे हाफ एन आवर के हमने 2 ब्रेक लिए। हमने अपना ब्रेकफास्ट ज्वाइन किया, उसके बाद हम कहीं कॉफ़ी पीने रुके, थोड़ा सा फोटोज वोटोज खिंचवाने के लिए रुके। तो एटलीस्ट 2 ब्रेक के साथ भी आप 12:30 तक अब चिकमंगलुरु में पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप आराम से अपने होटल में रेस्ट करें। होटल में चेक इन करने के बाद, अपना रेस्ट करने के बाद अराउंड 2:30 आप सबसे पहले मुल्यानगिरी पीक पे जाएं। तो वो टाउन से 18 किलोमीटर्स दूर है। तो जब 18 किलोमीटर्स आप टाउन से दूर जाएंगे, तो वहाँ पे जब आप मुल्यानगिरी पीक पे जाएंगे तो वो हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका है। तो अगर आप चिकमंगलुरु जा रहे हैं तो वहाँ जाना ना भूलें, वो मस्ट विजिट जगह है। तो डे 1 में आपको सबसे पहले होटल में चेक इन करके फ्रेशन अप होके मुल्यानगिरी पीक पे जाना है। और मुल्यानगिरी पीक पे जाने के लिए आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, आप अपनी बाइक से जा सकते हैं। बस वहाँ पहुँचने के बाद एक वहाँ जंक्शन पॉइंट है, वहाँ पहुँचने के बाद आपको 500 मीटर्स का एक ट्रैक है वो करना पड़ता है, या फिर आप वहाँ पे टैक्सी सर्विसेज हैं जो अराउंड 50 to 100 पर हेड इसके बीच में लेती हैं, डिपेंड ऑन द सीजन। तो आप सबसे पहले मुल्यानगिरी पीक पे जाएं। उसके बाद आपको पूरे दिन सिर्फ रेस्ट करना है। आपको सिटी ट्रैवल करने का मन है, आप कहीं बाहर रेस्टोरेंट में कहीं अच्छा खाना खाना जाना चाहते हैं, आप वो चले जाएं। बट फर्स्ट डे मुल्यानगिरी पीक कवर करना है आपको, और कुछ कवर नहीं करना, बिकॉज आप सुबह 5:30 बजे से अपने घर से निकले हुए हैं एंड योर बॉडी नीड रेस्ट। तो उसकी वजह से आप उस दिन सिर्फ एक मुल्यानगिरी पीक है वो करने के बाद अपना होटल में आके रिलैक्स कर सकते हैं। सो गाइस, होटल में चेक इन करने के बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होके हम निकल गए हैं मुल्यानगिरी पीक के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमें सिर्फ मुल्यानगिरी पीक को ही कवर करना है और हमें पूरे दिन सिर्फ रिलैक्स करना है। अगर थोड़ा बहुत सिटी के अच्छे रेस्टोरेंट्स जाने हैं तो हम वहाँ भी जा सकते हैं, बट आज के लिए मुल्यानगिरी पीक ही घूमना है हमको। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैश होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं एयरटेल भी यूज़ करता हूँ, मैं वोडाफोन भी यूज़ करता हूँ, बट मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था और यहाँ पे 20 रुपीज़ की मेरे को पेमेंट करनी थी। तो आप ध्यान रखें कि आपके पास थोड़ा सा कैश हो, खुले पैसे हो। हमारे पास एक्चुअली खुले पैसे नहीं थे, जैसे हमारे पास 500 का ही नोट था बस। तो फिर इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा था कि वो बोल रहे थे कि चेंज दे दो। तो हमने ऑनलाइन पेमेंट का ट्राई किया, बट ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाया बिकॉज सिग्नल ही नहीं थे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा खुले पैसे और थोड़ा सा कैश अपने साथ में लेके चलें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा इस पूरी ट्रिप पे। क्योंकि हिल स्टेशन है तो नेटवर्क सिर्फ जियो के आ रहे थे और किसी का आ ही नहीं रहा था। तो मेरे पास एयरटेल भी है, मेरे पास वोडाफोन भी है, बट किसी का भी नेटवर्क यहाँ पे नहीं चला।
सो गाइस आप देख सकते हैं कि हम मुल्यांगिरी पीक पे पहुंच चुके हैं ट्रैक करके, और जुलाई के मंथ में आने का यही डिसएडवांटेज मेरे को लगा कि पीक पे चढ़ने के बाद सिर्फ फॉग ही फॉग है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा। जो अच्छे व्यूज़ मेरी एक्सपेक्टेशंस में थे कि मतलब बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आ जाएंगी, बहुत अच्छा व्यू होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ फॉग है। तो